अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी केक वनीला स्पंज केक विद ब्राउन शुगर की रेसिपी लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है हमारा केक, कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी बना है। मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग करके। देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। सबसे बढ़कर बहुत हेल्दी है क्योंकि ये ब्राउन शुगर के साथ बनाया है। तो आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी वनीला स्पंज केक की रेसिपी लेके आई हूँ। स्पेशलिटी इस केक की ये है कि मैं इसको आज शक्कर में बना रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये केक जो है हमने चीनी में नहीं बनाना। इसके अलावा इसकी मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। 1 कप और 1/4 कप मैंने शक्कर ली है। अपनी मर्ज़ी से शक्कर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप 1.5 कप मैंने लिया है जी मैदा ऑल पर्पज़ फ्लावर। उसको मैं छान चुकी हूँ अच्छी तरह से। वो 6 इंच का तकरीबन मैंने केक मोल लिया है और इसकी ग्लेजिंग करके ऊपर मैदे के साथ मैंने इसकी कोटिंग कर दी है, क्योंकि मेरे पास बेकिंग पेपर इस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। और इसकी तरीका मैं आपको कई बार अपनी रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये जी मैंने लिया है 3/4 कप, यानी कि 1 कप का 3 हिस्से मैंने ले लिए हैं और एक हिस्सा मैंने छोड़ दिया है। और ना ये बटर है ना ये घी है, ये मैंने मार्जरीन जो अपनी बनाई हुई है, मेरी होममेड मार्जरीन है। इसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि मार्जरीन घर पे कैसे बनाते हैं। ना सिर्फ केक बल्कि बहुत सारी स्पेशली पेस्ट्रीज़ वगैरह में और पफ वगैरह में मार्जरीन ही यूज़ होती है, उसी से सही रिज़ल्ट आता है सामने। 4 अंडे लिए, अंडे मैं चेक करके डाल चुकी हूँ। इसके अलावा एक ही जगह पे मैंने आपको दिखाने के लिए ले लिया है 2 टीस्पून इसमें मैं बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ। इससे ज़्यादा सोडा नहीं डालना आपने। और 1 पिंच नमक ले रही हूँ, जो हमारा जो रोज़मर्रा का नमक होता है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और स्पेशली हेल्दी आज बहुत है क्योंकि मैं चीनी यूज़ नहीं कर रही हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मैं हैंड विस्क के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना केक बनाना। सबसे पहले शक्कर डाल दें। शक्कर अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा मार्जरीन जो मैंने ली है 3/4 कप ये जाएगी इसमें। मार्जरीन की रेसिपी मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखें और ये ज़रूर बना के रखें। अगर आप कुकिंग से का शौक़ रखते हैं, बेकरी की चीज़ें वगैरह बनाने का, ये मस्ट होती है। बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है बेकरी की चीज़ों का। थोड़ा सा मिक्स कर दें शक्कर के साथ, मार्जरीन के साथ। साथ ही अंडे डाल दें। अच्छी तरह से बीट करना है हमने सब चीज़ों को। बिल्कुल एक फ्लफ़ी सा टेक्सचर बन जाए। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करेंगे तो आपका काम जो है वो 5-6 मिनट में हो जाएगा। और अगर आप मेरी तरह हाथ के साथ बना रहे हैं, हैंड बीटर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर 10 से 12 मिनट लगेंगे आपको अच्छी तरह से इसको बीट करने में। तो करते जाएं। जो जिस भी इसके साथ भी आपको इजी महसूस हो रहा है उसके साथ आप करें, कोई मसला नहीं है। इसमें आप नट्स वगैरह का इजाफा भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। मुझे इसको बीट करते हुए अभी 1 मिनट हुआ है, लेकिन अभी ये काफ़ी बीट होगा। बहुत अच्छा सा इसका मिक्सचर बनना चाहिए। मैं स्पेशली बग़ैर इलेक्ट्रिक के बीटर के इसलिए बना रही हूँ ताकि जिनके पास नहीं है वो भी बड़ी आसानी से घर में बना सकें।
केक बनाने के लिए या बेकिंग कोई चीज़ बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली दफ़ा में कभी भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। अपना बीट करते जाएं। मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसको बीट करते हुए। अगर मैं आपको मुकम्मल दिखाती तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैं आपको बीच बीच में से दिखा रही हूँ। 2-3 मिनट इसको और करेंगे हम। मिक्सर हमारा अच्छी तरह से बीट हो गया है। अब साथ ही इसमें डाल दें, स्टेनर ले लें और 1.5 कप मैंने जो मैदा लिया है, मैं छान चुकी हूँ लेकिन मैं दोबारा करूँगी क्योंकि फिर एयर वगैरह जो होती है वो निकल जाती है। और इसके अलावा 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक, ये भी डाल दें। मिक्स करें। और स्टेनर के साथ स्टीम करें। मिक्स करें। हल्के हाथों के साथ पहले मिक्स कर लें, उसके बाद थोड़ा सा मैं विस्क यूज़ करूँगी। आपने बीट नहीं करना, सिर्फ मिक्स करना है। अच्छा जी, 1 टेबल स्पून इसमें इस टाइम पे मैं वनीला एसेंस डाल दूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इस टाइम पे आप चाहें तो फूड कलर का इजाफा कर सकते हैं, लेकिन शक्कर क्योंकि पहले येलो होती है तो मैं फूड कलर यूज़ नहीं करूँगी। मैदा जो है वो हमारा थोड़ा सा थिक है। ये आपके मैदे के ऊपर होता है। अगर आपका मैदा जो है वो ज़्यादा थिक है तो फिर उस तरह से बैटर भी थिक हो जाता है, तो कोई इशू नहीं है। मैंने आधा कप जो है वो नीम गर्म दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम वो ऐड करेंगे। इसके अलावा शक्कर है तो शक्कर जो है वो ज़्यादा दूध लेती है। मिक्स हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें। हाफ़ कप मैंने दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालें। पूरा हाफ़ कप डलेगा दूध, तो फिर इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। बस इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी और ये बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो कोई नट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही, सिंपल बना रही हूँ। मोल ले लें जो हमने रेडी करके रखा हुआ, और बिल्कुल मिड से डालना शुरू करें बैटर को। टैप कर लें ताकि एयर वगैरह जो है वो निकल जाए केक में से। थोड़ी सी मैं और टैप करूँगी इसको। आयम इसको पैन में रखते हैं, मैं पैन में बना रही हूँ। आप चाहें तो माइक्रोवेव वगैरह में बना सकते हैं, कुकिंग रेंज में बना सकते हैं। तो 20 मिनट पहले मैंने इसको प्रीहीट होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पर, और अब मैं इसको केक को रख दूँगी बीच में और फिर मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी इसको।
तकरीबन 50 to 55 मिनट्स में हमारा केक जो है वो बेक हो जाएगा। तो आए रखते हैं इसको। पैन हमारा अच्छी तरह से प्री हीट हो गया है। केक का बैटर रखते हैं बिल्कुल बीच में और लिड दे दें। थोड़ा सा राइज़ होना शुरू होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। आफ्टर 30 मिनट्स इस तरह से कुछ केक हमारा बेक हुआ है। मैं भी इसकी लिड नहीं खोलूँगी क्योंकि अगर आप बीच में बार बार लिड खोलते हैं उससे भी हमारा केक जो है वो उस तरह से राइज़ नहीं होता जिस तरह से इसका रिज़ल्ट आना चाहिए। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये क्लिप बनाया है। तो जैसे ही ये मुकम्मल बेक होने की तरफ आता है मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 50 मिनट्स हो गए, केक देख लेते हैं और ज़बरदस्त किस्म का बेक हो गया है। एक दफ़ा मैं नाइफ़ या स्टिक जो मर्ज़ी आप डाल के चेक कर लें। अगर ये क्लियर आती है तो इसका मतलब है केक हमारा बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल क्लियर आई है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ कितना परफेक्ट, कितना फ्लफ़ी बना है ये केक। तो आए इसे डिश आउट करते हैं। केक मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये ठंडा होता है मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही हेल्दी केक रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।